दोस्तों, भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर के लिए साल 2025 मजबूती और भरोसे का साल साबित हुआ है। इस साल में सबसे बड़ा बदलाव जो देखने को मिला है वो ये है कि लोगों ने सामान्य 2 और 3 BHK घरों के बजाय लग्जरी और प्रीमियम घरों को सबसे ज्यादा पसंद किया है। वहीं 2025 को लेकर कई रियल एस्टेट मार्केट रिपोर्ट्स में सामने आया है कि इस साल भारत में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत के घरों की बिक्री सबसे ज्यादा हुई है। साल 2025 में देश के प्रमुख शहरों में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के कुल सेल्स वैल्यू में करीब 9 से 10% का इजाफा दर्ज हुआ है। कुछ शहरों में यूनिट्स की संख्या में थोड़ी गिरावट जरूर हुई है, लेकिन कीमतों में लगातार मजबूती बनी रही। दिल्ली NCR, मुंबई और बेंगलुरु जैसे मार्केट्स में प्रीमियम और लग्जरी हाउसिंग की बढ़ती डिमांड ने साफ कर दिया है कि रियल एस्टेट में निवेश अब भरोसे का सौदा बन चुका है। सबसे खास बात यह थी कि रेजिडेंशियल होम्स की सेल्स में लगभग 17% का हाइक दर्ज किया गया है, जो कि काफी ज्यादा है। दोस्तों, ये साफ इशारा है कि खरीदार अब बाजार से दूर नहीं हुआ, बल्कि अब वो ज्यादा सोच समझकर भरोसेमंद डेवलपर और बेहतर लोकेशन वाले प्रोजेक्ट्स को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि साल 2026 में प्रॉपर्टी सेक्टर में क्या होने वाला है। नए साल में घरों की कीमतें कितना बढ़ने या फिर घटने वाली हैं और किस तरह के घरों की डिमांड इस साल देखने को मिल सकती है। तो चलिए जानते हैं 2026 में कैसा रहेगा प्रॉपर्टी मार्केट, मांग और कीमतें। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता सिंह। दोस्तों, इंडस्ट्री के अनुमान कहते हैं कि आने वाले साल में रियल एस्टेट बाजार और ज्यादा मजबूत हो सकता है। ज्यादातर डेवलपर्स को उम्मीद है कि 2026 में घरों की डिमांड में 5 से 10% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा रेपो रेट में हालिया कटौती का पूरा असर साल 2026 में देखने को मिलेगा, जिससे होम लोन सस्ते होंगे और एंड यूजर डिमांड और तेज होगी। इसके साथ साथ नौकरी पेशा सेगमेंट यानी प्रोफेशनल सेगमेंट, अपग्रेडेशन करने वाले फैमिलीज और लॉन्ग टर्म निवेशक, तीनों ही कैटेगरीज मार्केट ग्रोथ को आगे बढ़ाने में खास भूमिका निभा सकते हैं। चलिए आप जानते हैं कि इस बारे में एक्सपर्ट्स का क्या मानना है। दोस्तों, एक्सोटिका हाउसिंग के MD दिनेश जैन कहते हैं कि साल 2025 ने ये साफ कर दिया है कि बाजार अब केवल लॉन्च के नंबर से नहीं बल्कि डिलीवरी और भरोसे से आगे बढ़ रहा है। खरीदार ऐसे डेवलपर्स को चुन रहे हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत है और नए साल यानी 2026 में लगभग यही पैटर्न रहने वाला है। वहीं इस बारे में डिलीजेंट बिल्डर्स के COO रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अश्विनी नागपाल कहते हैं कि ब्याज दरों में नरमी और बेहतर कनेक्टिविटी के चलते साल 2026 में मिड और प्रीमियम सेगमेंट में स्थिर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। साथ ही इनका यह भी मानना है कि आम घरों की तरफ लोगों का झुकाव कम रहेगा। इस बारे में KB ग्रुप के फाउंडर राकेश सिंघल कहते हैं कि साल 2025 एक मजबूत एंड यूजर ड्रिवन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सेक्टर के रूप में उभरा है। इसके साथ साथ रेपो रेट में संभावित कटौती, स्टेबल डिमांड और लगातार बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ये सब मिलकर 2026 के लिए एक भरोसेमंद और बैलेंस्ड ग्रोथ का माहौल तैयार कर रहे हैं। वहीं विजन बिजनेस पार्क के फाउंडर वैभव अग्रवाल मानते हैं कि साल 2026 में न सिर्फ बड़े शहरों बल्कि Tier 2 और Tier 3 शहरों में भी संगठित डेवलपमेंट और रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की बिक्री में स्पष्ट बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि रेपो रेट में कटौती ने न सिर्फ खरीदारी के फैसले को तेज किया है बल्कि उन खरीदारों को भी बाजार में वापस बुलाया है जो ऊंची ब्याज दरों के चलते लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। और यही वजह है कि साल के आखिरी महीनों में साइट विजिट्स और बुकिंग इंक्वायरीज में बढ़ोतरी देखने को मिली है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? साल 2026 में घरों के रेट्स कम होंगे या फिर ज्यादा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अगर काम का लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।